हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट 2024 के अंदर जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम, बैक के जो एग्जाम्स है या फिर मेन एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 10 मॉडल क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के बाद हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर लेकर आएंगे, ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। यदि कोई सेमेस्टर वाइज बैच चल रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटली 3 घंटे का आपका क्वेश्चंस पेपर रहता है और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 75 मार्क्स और 75 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स पासिंग के लाने होते हैं। बहुत से कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि 38 मार्क्स या फिर 40 मार्क्स या फिर 36 मार्क्स। वो डिपेंड करता है आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के ऊपर। यदि आपने हमारी प्रीवियस क्लास जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं इसके अंदर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके 40 मार्क्स का होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। मैक्सिमम आपको 5 पेज के अंदर आंसर लिखना है। पर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटली फर्स्ट क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स का बनता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन यूज्ड इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, जैसे कि सुपाइन हो गया, लेटरल हो गया, सीम्स हो गया। इस तरीके से जो पोजीशन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है या फिर ऑटोक्लेव, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल फॉर कल्चर। यानी कि नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जब हमको यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है, किसके लिए, कल्चर के लिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर नर्स का क्या रोल होता है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट। यानी कि प्रेशर पॉइंट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी केयर करनी है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। प्रेशर पॉइंट यानी कि आपके जो प्रेशर अल्सर होते हैं उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके लॉन्ग आंसर लिखने हैं। यानी कि 8 से लेकर 10 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना होता है, जिसके अंदर आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं 15। यानी कि 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनता है और दोनों क्वेश्चंस के अंदर से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है, राइट इन डिटेल्स नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद फीवर। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसको फीवर हुआ है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है इसी के अंदर, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन ऑन बॉडी। यदि हम बॉडी के ऊपर कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, व्हाट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर, लिस्ट द पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या पर्पस है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रोल ऑफ नर्स। और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से मेथड है उसके बारे में आपको लिखना है। और नर्स का क्या रोल होगा जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो टोटली इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन बी, 35 मार्क्स का, ठीक है। 35 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है आपको इसके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। एनी 4 आउट ऑफ 5, यानी कि कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है तो टोटली आपके 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस कौन कौन से हैं उसके नाम और उसके यूजेस आपको लिखने हैं।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम क्या है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब मेडिकेशन को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर कितने प्रकार के होते हैं, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फीवर से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। यानी कि पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया है, उसके बाद जो यूनिट है यानी कि जो वार्ड है उसकी केयर कैसे करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग टोटल आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यानी कि दिए गए जो क्वेश्चंस है आपको इसके लॉन्ग आंसर लिखने हैं। तो इसके अंदर भी आपको 8 से लेके 10 पेज के अंदर आंसर लिखना है। कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, यानी कि दोनों क्वेश्चंस के अंदर से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ बेड शोर। बेड शोर के कौन कौन से कॉजेज है, यानी कि किन कारणों की वजह से बेड शोर होता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर, नेम द प्रेशर पॉइंट। बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। इसी के अंदर है, हाउ विल यू प्रिवेंट बेड शोर इन बेड रिडेंट पेशेंट। यानी कि बेड रिडेंट पेशेंट के अंदर कैसे प्रिवेंट करेंगे बेड शोर को, उससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। यानी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है और चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन क्या होता है, उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वन है, डिस्कस इन डिटेल्स द रोल ऑफ नर्स इन द इन्फेक्शन कंट्रोल। और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए नर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं 35 मार्क्स के। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन के लिए कैसे क्वेश्चंस पेपर बनते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।